वेलकम टू एग्जाम रीडर। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल बात किए थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का। आज स्टार्ट करते हैं मटेरियल नाउन से। तो मटेरियल नाउन देखिए क्या है। मटेरियल नाउन जो है इसका बात होता है रॉ मटेरियल, मतलब जिससे कुछ भी दो तीन चीज बन सके, मतलब कुछ ये रॉ मटेरियल जो होता है उसी को मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क से यार बहुत चीज बना सकते हैं, जैसे कि मिल्क से आप दही बना सकते हैं, फिर मक्खन बना सकते हैं, मिल्क से ऐसा बन सकता है। वाटर, वाटर से भी आइस बना सकते हैं, बहुत बहुत चीज़ बन सकता है वाटर से। गोल्ड, गोल्ड से भी बहुत चीज़ बन सकता है, सिल्वर से। मतलब मटेरियल नाउन उसी को बोलते हैं। ये नहीं किसी को नाप तोल सके तो मटेरियल नाउन, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रॉ मटेरियल जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा चीज़ और बना सकते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। तो देखिए मटेरियल नाउन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है मटेरियल नाउन से, बस यही इतने से याद रखना। मटेरियल सबसे पहले मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन को हम पहले गिन नहीं सकते, जितना भी किसी चीज़ को उसको गिन नहीं, वो है अनकाउंटेबल नाउन होता है मटेरियल। मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ जब ए एन यूज हो तो एस और ई एस का भी यूज नहीं होगा मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर में होता है, मतलब सिंगुलर ही रहता है। उसके साथ जब मटेरियल नाउन खुद सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर लगेगा। बस क्या याद रखना, मटेरियल नाउन सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन होता है मटेरियल नाउन। दूसरा, मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है, कभी नहीं होगा मटेरियल नाउन। एग्जामिनर आपको ए लगा के देगा, एन लगा के देगा, मटेरियल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। आप बोलेगे द का यूज होता है, बताएंगे कब यूज होता है द का। और मटेरियल नाउन के साथ ना एस लगता है ना ई एस लगता है। मटेरियल नाउन का एस और ई एस का यूज भी नहीं होता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन के साथ तो सिंगुलर, जब मटेरियल नाउन खुद सिंगुलर है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब हम कल बताए थे, हेल्पिंग इसको किसको बोलता है, अगर मतलब इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा, तो ये सब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए मटेरियल नाउन की दो सेंस में होता है। जब बोले अभी द कैसे होता है मटेरियल नाउन, देखिए एक जनरल सेंस में होगा तो वहाँ पे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज है, ए एन दी लगेगा ही नहीं। अगर मटेरियल नाउन स्पेसिफिक सेंटेंस हुआ, मतलब स्पेसिफिक फॉर्म में हुआ तो वहाँ पे द लगेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फॉर्म और जनरल सेंस क्या होता है। तो देखिए दो तीन एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोग के लिए। द गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, ठीक है, इसमें बताना गलती क्या है तीनों में। द गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, दूसरा द गोल्ड्स आर वेरी प्रीसियस मेटल, तीसरा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। मतलब इस सब में क्या गलत है या सब सही है, बताना है। द गोल्ड, सबसे पहला द गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, इसमें क्या गलत है। अब बात करते हैं गोल्ड का, क्या बात करते हैं, द गोल्ड है यहाँ पे। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, मतलब गोल्ड बहुत अच्छा क्या है, मतलब महंगा मेटल है, मतलब प्रीसियस है, बहुत महत्वपूर्ण टाइप का मेटल है गोल्ड। तो अब इसमें क्या कोई स्पेसिफिक सेंस आ रहा है गोल्ड का, कि मतलब गोल्ड के लिए कुछ भी अच्छा अलग किया हुआ नहीं, तो यहाँ पे द नहीं लगा। तो क्या बोल रहे, ये हुआ जनरल सेंस, गोल्ड के लिए क्या हुआ, जनरल सेंस। तो जनरल सेंस में क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे द जो कहना था, यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे द गोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल, ठीक है। ये हो गया जनरल सेंस गोल्ड का। तो गोल्ड का मतलब ये क्या, मेटल है, बस उसके साथ प्रीसियस मेटल है, ये तो नॉर्मल बात हुआ, तो इसमें कोई नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड में, द गोल्ड्स आर वेरी प्रीसियस मेटल। अब देखिए जब यहाँ द तो सबसे पहले लगेगा ही नहीं, बात कर रहे हैं खत्म। यहाँ गोल्ड्स जब हमेशा बोले मटेरियल नाउन जो होगा हमेशा कैसा होगा, एस या एस नहीं लगेगा, तो एस और एस लगेगा, यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ गोल्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ गोल्ड होना चाहिए। फिर अगला, तो यहाँ पे जब बोले हैं कि हमेशा से हेल्प सिंगुलर वर्ब है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर का यूज होगा नहीं, यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज होगा, ठीक है, ये गलती हो गया। अब यहाँ बात करते हैं द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। अब क्या बोल रहा है, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, बोलते वो रिंग का जो गोल्ड है वो बहुत प्योर है। वो क्या, वो रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर है। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिक सेंस आया गया गोल्ड का, मतलब कि गोल्ड जनरल सेंस में रहा कि गोल्ड का मतलब मैं उस रिंग का गोल्ड का बात बोल रहा है, मतलब जो वो हाथ में जो आदमी पहना हुआ रिंग है उस रिंग का गोल्ड का बात हो रहा है। तो ये गोल्ड क्या होगा, स्पेसिफिक फॉर्म आ गया गोल्ड का। तो यहाँ पे द जो यूज हुआ है ये सही हुआ है, तो इसमें नो एरर हो गया क्वेश्चन में। तो एग्जामिनर आपको ऐसा ही क्वेश्चन देता है, यहाँ द गोल्ड, इसमें एरर बताना है क्या हुआ। अब देखिए कभी कभी क्या होता है मटेरियल नाउन में यूज होता है, जैसे कि एयर, आयरन, वुड, वाटर, ये सब जो है कभी यूज होता है। अब देखिए कैसे यूज होता है। एयर का एयर्स कर दिया, बोले ऐसे एयर्स तो मटेरियल नाउन कैसे कर दिया, तो बताते हैं क्या है। आयरन का आयरन्स कर दिया, वुड का वुड्स कर दिया, वाटर का वाटर्स कर दिया। अब से एयर, एयर मतलब क्या हुआ, हवा हो गया, नॉर्मली हवा जिसको बोलते हैं एयर। और एयर्स क्या होगा, एयर्स मतलब हो गया कि किसी का हवा चलना, मतलब कौन वाला हवा नहीं बता रहे, आजकल तो पबजी का बहुत हवा चल रहा है, मतलब जिसको क्रेज बोलते हैं आप लोग, क्रेज, वही हुआ एयर्स का मतलब। एयर्स का क्या मतलब होगा, क्रेज टाइप में हो गया। एयर मतलब वो लड़का करे हवा चल रहा है पूरे मोहल्ला में, वही हुआ एयर्स। अब बात करें आयरन, आयरन मतलब क्या हुआ, आयरन मतलब सिंपल लोहा आयरन हो गया। फिर आयरन्स, आयरन्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जंजीर हो गया। मीनिंग चेंज हो रहा है, जैसे भी एस लग रहा है उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। ये एस लगा कि इसको प्लूरल नहीं बनाया, एयर का प्लूरल नहीं हो रहा है, यहाँ क्या मीनिंग ही चेंज हो रहा है। इसी कारण यहाँ पे एस या एस लगा नहीं है, इसमें यहाँ मीनिंग अलग हो रहा है, दूसरा मीनिंग है। वुड, वुड मतलब लकड़ी हुआ, वुड मतलब क्या हुआ, लकड़ी हुआ। और वुड्स मतलब क्या हुआ, जंगल हुआ। वुड्स मतलब जंगल हो गया, मीनिंग चेंज हो रहा है। ये नहीं जैसे एस लगाया तो उसका मीनिंग बदल गया, पहले कुछ और मीनिंग हो रहा था अब कुछ और मीनिंग हो रहा है। तो वही बात है, मटेरियल नाउन में एस या इस लगा कोई प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब बात करते हैं वाटर,
वाटर क्या क्या वाटर, वाटर मतलब क्या हुआ, सिंपल पानी हो गया जो वाटर पीते हैं। और वाटर्स, वाटर मतलब क्या हुआ, वाटर्स मतलब समुद्र हो गया, यहाँ पे वाटर्स क्या हुआ, समुद्र। तो इसमें भी मीनिंग चेंज हो रहा है। तो वो इस तरह हो गया कि मटेरियल नाउन के साथ एस या एस का यूज नहीं, अगर एस या एस का किसी के साथ यूज होता है तो उसका मतलब मीनिंग चेंज हो, जैसे एयर के साथ एयर से लगता है, एयर से मतलब क्या दूसरा मीनिंग हो गया, आयरन के बाद आयरन से लगता है आयरन का दूसरा मीनिंग हो गया, वुड का साथ वुड से लगा मतलब उसका भी मीनिंग चेंज, मतलब जिसके साथ अगर मटेरियल नाउन का एस या एस लग रहा है तो मीनिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बस याद क्या रखना है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। मटेरियल नाउन के साथ एस या एस नहीं लगता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन का जो जनरल सेंस में कोई आर्टिकल स्पेसिफिक फॉर्म में द होता है, कैसे होता है हम बता दिए। अब बात करते हैं अगला नाउन, कलेक्टिव नाउन का। अब देखिए कलेक्टिव नाउन से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 2 3, बस 3 टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा पूछता है बताते हैं आपको। कलेक्टिव नाउन का यूज होता है ग्रुप या कलेक्शन के लिए। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं ग्रुप को या कलेक्शन को। ठीक है, ग्रुप को बोलते हैं कलेक्शन। अब एग्जांपल है, मॉब है, बेब है, फ्लॉक है, फ्लीट है, फ्लीट है। ठीक है, अब देखिए इसका हम इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जांपल तो बहुत हो सकता है, बस क्लास भी हो गया, फिर आर्मी हो गया, तो सब बहुत हो गया। तो वो सब एग्जांपल जो एग्जाम में आता है, देखिए मॉब, मॉब का क्या यूज होता है, मॉब का मतलब क्या होता है, भीड़ नहीं होता है। मॉब का जो बोलते हैं भीड़, नॉर्मल भीड़ नहीं, मॉब उसको बोला जाता है जो मतलब उग्र वाला भीड़ हो, मतलब गुस्साया हुआ भीड़ हो, मतलब कि दंगा फसाद करने वाला भीड़ हो, उसको मॉब बोला जाता है। तो एग्जामिनर 100% लगा के देता है मॉब के साथ एंग्री। मॉब के साथ कभी भी एंग्री लगेगा ही नहीं, क्योंकि मॉब का मतलब ही हुआ गुस्सा वाला भीड़। तो बोलते हैं तब मॉब के साथ एंग्री क्यों होगा, तो ये तो सुपर फ्लो हो जाएगा। अगर मॉब के साथ एंग्री आप लगा रहे हैं तो वो क्या कर सुपर फ्लो हो गया, क्योंकि मॉब के साथ एंग्री कभी नहीं। और एग्जामिनर मॉब के साथ एंग्री लगा के देता है एग्जाम में। नो नो, यहाँ एरर निकालना है आपको, मॉब के साथ एंग्री कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मॉब का मतलब होता है सिंपल शांत वाला भीड़ को मॉब नहीं बोलते हैं, मॉब बोलते हैं गुस्साया हुआ भीड़ को, मतलब गुस्सा वाला भीड़ हुआ, मतलब मार काट वाला हुआ, दंगा वाला भीड़ हुआ, तो उस सब भीड़ को क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। तो मॉब के साथ एंग्री नहीं लगेगा। अब वैफे, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ग्रुप ऑफ गर्ल को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी कुछ में दे। तो वैफे मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल, मतलब लड़की का समूह को क्या होता है, वैफे बोलते हैं। अब होता है ग्रुप ऑफ शिप, यही क्वेश्चन पूछता है, फ्लॉक किस क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप। ग्रुप ऑफ शिप किसको बोलते हैं, फ्लॉक को बोलते हैं ग्रुप ऑफ शिप, याद रखिएगा। फ्लॉक को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप। मतलब कौन सी, यहाँ देखिए SHEEP शिप हुआ, SHEEP ग्रुप है, तो यहाँ पे एस लगना चाहिए, शिप्स में नहीं। शिप्स एक ऐसा होता है नाउन जिसमें कि इस सिंगुलर भी शिप हो जाता है और प्लूरल भी शिप हो जाता है। जब बताएंगे सिंगुलर प्लूरल उस टाइम में बढ़िया डिफाइन करेंगे शिप के साथ ऐसा क्यों होता है। शिप हो गया और 2-3 वर्ड है, डियर हो गया, इसके मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी डियर यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में डियर होगा। फ्लीट, फ्लीट मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, मतलब ई शिप हुआ भेड़ वाला शिप, और फ्लीट मतलब ई शिप कौन है, जहाज वाला शिप। यहाँ देखिए शिप्स लगा हुआ है ना, एस लगा हुआ है, तो ग्रुप ऑफ शिप्स मतलब कि मतलब समुद्री जहाज का जो शिप होता है उसको ग्रुप ऑफ शिप को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। अब देखिए ये एग्जामिनर में बहुत बार पूछा गया है, कमेटी का स्पेलिंग एकदम याद कर लो। कमेटी का स्पेलिंग होता क्या है, कमेटी का एकदम स्पेलिंग याद करना है, COMMITTEE। बहुत बार पूछ, इसी कारण हम कमेटी लिखे हैं इसको एग्जांपल में। कमेटी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर, मेंबर का ग्रुप को क्या बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। COMMITTEE कमेटी बहुत बार पूछ गया, एकदम कमेटी को याद ही रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कमेटी का स्पेलिंग क्या होता है, COMMITTEE कमेटी। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो मटेरियल नाउन तो समझ में आ गया, इसका कैसा क्वेश्चन था, ये भी कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन का बात करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए अब लोग को बोल रहे थे क्वेश्चन आएगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, टीम इंडिया क्या है, टीम इंडियन टीम डैश अ गुड टीम, इसमें इज होगा या आर होगा, सबसे पहले बताइए। इंडियन टीम इज अ गुड टीम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कमिटी, वही कमिटी COMMITTEE एकदम स्पेलिंग दिमाग में डाल लीजिए, एग्जाम में पूछता है। कमिटी, कमिटी हैज या हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन क्या होगा, कमिटी। अब यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, पहले ही बताइए। तो इससे पहले बता देते हैं क्या लगेगा। इंडियन टीम में यहाँ पे आपका इज लगेगा और यहाँ पे हैव लगेगा, अब दिखाते कैसे हुआ। अब कलेक्टिव नाउन जब भी होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है यूनाइटेड और एक होता है डिवाइडेड फॉर्म में। अगर मिला हुआ बात बोलेगा, जहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, मिला हुआ बात बोलेगा, वहाँ पे हमेशा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे अब बात करें यहाँ, इंडियन टीम डैश अ गुड टीम, कैसे हुआ यार, इंडियन टीम क्या हुआ, इंडियन टीम एक में लगे, किसी का हम बात करेंगे, धोनी है, कोहली है, फिर रहाणे है, किसी का पर्सनल नाम ये नहीं। तो इंडियन टीम में तो क्या सब आ गया, ऑल टीम आ गए। जब ऑल टीम का बात हुआ तो वहाँ पे कैसा लगेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। जब वर्ब सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो मतलब यूनाइटेड, जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड मतलब मिला हुआ बात करेंगे तो उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। और जब भी हम बात करेंगे कमिटी है, अगर हम बोल देंगे जैसे कि
जर्सी, इंडियन टीम का जर्सी सब लोग पहना है, क्या होगा जर्सी? क्या अब जो इंडियन टीम का जर्सी होगा, क्या एक ही जर्सी में 11 टीम को आदमी को डाल देंगे? जर्सी अलग अलग पहनेगा, धोनी का अलग जर्सी होगा, कोहली का अलग जर्सी होगा, फिर रहाणे का अलग जर्सी होगा, जब सबका अलग अलग जर्सी होगा तो वहां पे फिर कैसा, वहां पे आर लगेगा, वहां पे कैसा प्लूरल फॉर्म होगा, वहां पे कैसा डिवाइड हो गया, मतलब सब टीम अलग 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 बट गया। तो यही देखना है आपको क्वेश्चन में, एग्जामिनर ऐसा पूछता है कि मतलब जानबूझ के डालेगा ऐसा क्वेश्चन कि आपको कंफ्यूजन, इंडियन टीम, अब टीम पढ़ के जाएंगे, अरे यार टीम में तो इज लगता है, और वहाँ जर्सी का बात करें, इंडियन टीम का जर्सी का बात करें तो वहां भी इज लगाएंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जहां जर्सी के सब टीम के लिए अलग अलग जर्सी होगा, सब प्लेयर के लिए। तो इसी तरह डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड का फॉर्म जहां होगा वो इंडिविजुअल, डिवाइडेड मतलब इंडिविजुअल पर्सन का बात करें, कोहली का बात करें, कोहली इंडिविजुअल पर्सन हुआ, धोनी की बात करें, धोनी इंडिविजुअल पर्सन हुआ, तो उसका बात किया गया, तो वहां पे क्या होगा, अलग होगा, मतलब वहां पे प्लूरल लगे, अलग 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 पर्सन का बात किया होगा, वो हो गया कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर भी होता है, कलेक्टिव नाउन और प्लूरल भी हो, कैसे हो गया समझ में आ गया? इसी कारण जब यहाँ इंडियन टीम पूरे टीम का बात करें, इज अ गुड टीम, क्या यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि पूरे टीम का बात, मतलब पूरे टीम एक कहलाया। अब यहाँ पर कमिटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब जो देयर ओपिनियन, कमिटी क्या हुआ, डिवाइड हो गया, क्या हुआ, बट गया, किसमें, ओपिनियन में, अलग अलग ओपिनियन में बट गया। जब यहाँ डिवाइडेड का बात हो रहा है, डिवाइडेड का बात हो रहा है, हम पहले ही बोले डिवाइडेड का बात हो हमेशा प्लूरल लगा, तो यहाँ पे हैज नहीं लगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, बोर्ड ऑफ मेंबर हैज कम, इसमें क्या गलत है? कोई भी बता दे, एक सिंगल पर्सन। बोर्ड ऑफ मेंबर हैज कम, इसमें क्या गलती हो सकता है? अब बोर्ड ऑफ मेंबर, एग्जाम का लेवल बस यही रहेगा, अभी जो क्वेश्चन होगा बस यही एग्जाम का लेवल हो, जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर है तो क्या है, सही है गलत है, क्या हो सकता है यहाँ पे, हैज कम। आप यहाँ बोलेंगे हैज होगा तो B3, कम का कम 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 ही होता है, B3 ही है, ये B3 ही है, कम 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 ही होता है। अब बताइए क्या हो सकता है, बोर्ड ऑफ मेंबर हैज कम। यही गलती करते हैं हम लोग, हर लोग एग्जामिनर में, जब यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर का बात कर रहा है, किसका मेंबर का बात कर रहा है, मेंबर का बात कर रहा है, जब मेंबर्स का बात कर रहा है, मेंबर्स में क्या होता है, कभी बोर्ड ऑफ मेंबर नहीं होता है, बोर्ड ऑफ क्या होता है, बोर्ड ऑफ होता है डायरेक्टर के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और मेंबर्स के लिए क्या होता है, कमिटी ऑफ मेंबर होता है। यहां पे बोर्ड ऑफ की जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे कमिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए, कमिटी ऑफ मेंबर्स, यही है। अगर यहां बोर्ड ऑफ दिया तो यही एग्जामिनर गलती करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जब आदमी का बात किया गया, बोर्ड ऑफ क्या, बोर्ड किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है, डायरेक्टर का बोर्ड होता है, और मेंबर्स का क्या होता है, कमिटी होता है। तो बस कलेक्टिव नाउन में यही सब क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, कहाँ पे इज लगाएगा, कहीं पे आर लगाएगा, कहीं बोर्ड ऑफ मेंबर, कमिटी ऑफ मेंबर, यहाँ डिवाइडेड, कलेक्टिव नाउन किस में डिवाइड होता है, एक कलेक्टिव अगर यूनिटेड रहा, मतलब अगर मिला हुआ रहा, एक ही का बात हुआ तो वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगेगा, अगर डिवाइड हुआ है कलेक्टिव नाउन में, बट गया बात हो रहा है तो वहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगेगा। बस इतना याद करना है आपको कलेक्टिव नाउन में। अब नेक्स्ट जो चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे चलते हैं। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिसमें फीलिंग और इमोशन हो। कैसा हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग और इमोशन का जो बात करें वही हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब हम नाउन को स्टार्टिंग में ही बताए थे नाउन क्या होता है, ये होता है इन जितना भी विजिबल थिंग होता है वो तो 100% है कि वो नाउन होगा ही, पर जितना इनविजिबल थिंग है वो भी नाउन का, कब, जब उसमें फीलिंग आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा, इनविजिबल थिंग है, इसको हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, तो इनविजिबल थिंग नाउन कब होगा, जब उसमें क्या होगा, फीलिंग आएगा। तो जब इसमें फीलिंग आया तो इनविजिबल थिंग कैसा हो गया, नाउन हो गया। अब देखिए इसमें होता है इट हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं। क्या आप फीलिंग को महसूस क्या बोल रहे, फीलिंग को आप छू सकते हैं, लब को आप छू के दिखाइए, छुए, लब कैसा है, एयर को छुए, डेट को छुए, हैप्पी को छुए, क्या छू सकते नहीं, उसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कोई रूप है, रंग है, आकार है, कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होता और उसका भी कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। अब देखिए क्या है, अब देखिए हमेशा पढ़े होंगे एफेक्स, एफेक्स जानते होंगे क्या होता है, एफेक्स, एफेक्स उसको बोलते हैं जो मीनिंगलेस होता है, एफेक्स का पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है, वो मीनिंगलेस होता है। अगर एफेक्स के साथ कुछ भी चीज ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज कर देगा। आगे बताएंगे क्या होता है, अफेक्स के साथ जैसे भी कुछ भी चीज ऐड करें तो सबसे पहले उसका मीनिंग चेंज कर देगा। दूसरा, अफेक्स के साथ कुछ ऐड करो, पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज कर, अगर वो नाउन है तो हो सकता है प्रोनाउन हो जाए, अगर हो सकता है वो वर्ब है तो हो सकता है एडजेक्टिव हो जाए, अगर वो वर्ब है हो सकता है नाउन, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज कर सकता है। अब अफेक्स दो तरह का होता है, एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, ये तो सब लोग जानते हैं, इसको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं जो हिंदी में सुनना चाह रहे हैं तो। अब देखिए पहला है क्या, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल है, पॉसिबल के आगे प्रीफिक्स लगाए, मतलब प्रीफिक्स उसको बोलते हैं जिसको आगे में लगाते हैं प्रीफिक्स हो गया, अगर किसी भी सेंटेंस कोई वर्ड के बाद में लगाए वो सफिक्स हो गया। तो इम्पॉसिबल के आगे लगाए हैं इम,
इम लगाए तो इसका मतलब इसका क्या है, वो प्रीफिक्स लगाए तो इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, ई इम्पॉसिबल बन गया। ठीक है, मतलब ही चेंज हो गया। पॉसिबल मतलब कर सकते हैं, इम्पॉसिबल में मतलब नहीं कर सकते, चेंज हो गया, मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया। अब जैसे क्या करते हैं मैनेज, मैनेज क्या है यहाँ पे, मैनेज, मैनेज क्या एक वर्ब है, उसके आगे कोई मेंट लगाए, मेंट का कुछ वैल्यू है, मेंट का मतलब पर्सनल कोई मीनिंग होता है, ई एफ एक्स, एफ एक्स का कोई मीनिंग है, मेंट का कुछ, इम का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, मेंट का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। तो जैसे मैनेज में मेंट लगाए तो क्या हो गया, मैनेजमेंट, ई था वर्ब, अब हो गया मैनेजमेंट क्या, नाउन। कैसा नाउन हो गया, मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट को आप टच कर सकते हैं, जरा टच करके देखिए, नहीं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या होगा, मैंने कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आप बताते हैं नो, नो मतलब हो गया जानना, और उसमें लेज लगा दिया, मतलब नॉलेज हो गया, नॉलेज। अब क्या नॉलेज मतलब ज्ञान हो गया, जा मतलब क्या मीनिंग, पहला वर्ब था, अब हो गया नाउन हो गया। चाइल्ड बच्चा, चाइल्ड तो बच्चा हुआ, अब लगा दिया हुड उसमें, चाइल्डहुड बचपना, तो ये बचपना हो गया आपका। लाफ, लाफ मतलब हंसी होगा, अब उसमें लाफ्टर हंसने वाला, लीजिए। तो मतलब पहला कैसा था वर्ब था, और चेंज कैसा हो गया नाउन में। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले, इससे अगर निकाला, अगर किसी में मेंट लगा दे, एंस लगा रहे, एंस लगा रहे, टर लगा रहे, वाई लगा रहे, हुड लगा रहे, लेज लगा रहे, अगर ये सब आपको मिल जाए किसी भी वर्ब के या किसी वर्ड के लास्ट में सफिक्स के रूप में ऐसा मिल जाए, तो 100% चांस रहता है कि वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। अगर किसी के लास्ट में मैंट, ई एन सी, ई ए एन सी, ई टी, ई आर वाई, एच डबल ओ डी एल ई डी जी, ये सब लास्ट में मिला लगा हुआ मिल जाए, तो उसका चांस है, क्या चांस है, वो हमेशा कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। अब देखिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सबसे पहले ही हमेशा सिंगुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एन या ए और एन नहीं लगता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ना ही इसके साथ एस या ई एस लगता है। बस यही सब याद रखना है। कभी कभी आपको एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एस लगा, इम्पॉसिबल्स करके देगा, मैनेजमेंट्स करके देगा, नॉलेज करके देगा, ये गलत है, यही इरर है। कभी कभी ए नॉलेज करके देगा, ए एन करके कुछ देगा, ये हमको उसको प्लूरल लगा के देगा, मतलब मैनेजमेंट्स आर करके देगा। तो यही सब देखना है। अगर मैनेजमेंट्स जब मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ कभी भी इज नहीं, कभी भी क्या बोल रहे हैं आर नहीं आएगा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसका वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ये होगा उसमें ए और एन का कभी भी यूज नहीं होगा, एस या ई एस का यूज नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बस यही सब तो देखना है एग्जाम में, बस यही से इरर निकलता है, यही से। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन देख बता रहे हैं एग्जाम के, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ए होगा, एन होगा, या नो आर्टिकल होगा, मतलब आर्टिकल होगा ही नहीं, क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें क्या होगा, ऑनेस्टी। तब एन ऑनेस्टी मार देंगे सब लोग कि हाँ ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी उच्चारण में तो भाउल का साउंड दे रहा है तो ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी मार देंगे, बट नहीं, ये कैसा हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या, ऑनेस्टी को आप फील कर सकते, जरा बात फील करके दिखाइए, और फील बोल रहे हैं, टच करके दिखाइए ऑनेस्टी। क्या ऑनेस्टी टच हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऑनेस्टी क्या है, फील करते, जब हम फील कर सकते हैं तो इसका मतलब फील करने वाला जितना चीज होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अभी तुरंत बताया उसके साथ ए एन का यूज नहीं होता है, ना ए एन द का यूज नहीं हुआ, तो बच गया क्या, नो इरर। तो इसको नो इरर बोल रहे, नो आर्टिकल, तो इसमें क्या हुआ, आर्टिकल लगेगा। ऑनेस्टी के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अब बताते हैं ऑनेस्टी के साथ स्पेसिफिक फॉर्म में आर्टिकल लगता है कब, जब यहां देखिए ऑनेस्टी ऑफ मोहन इज वेरी नाइस, क्या है, ऑनेस्टी ऑफ मोहन इज वेरी नाइस। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अब हो जाएगा एन ऑनेस्टी। अब बोले कैसे, अभी तुरंत बताएं क्या ऑनेस्टी से, क्या हम क्या बोल रहा है, किसका बात कर रहा है, मोहन का ऑनेस्टी का बात कर रहा है। कोई ऑनेस्टी मतलब अगर ऑनेस्टी स्पेसिफिक हो गया, मोहन का ऑनेस्टी, सोहन का ऑनेस्टी, या फिर राम का ऑनेस्टी, किसी का भी मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट किया, या कोई भी थिंग को डिनोट करके बताया गया कि उसका ऑनेस्टी या उसका कुछ भी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आर्टिकल लगेगा। वो जैसा भाउल का साउंड का, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट में ओ का साउंड कर रहा था, उसमें इसमें एल लग गया। ठीक है, तो मतलब पहला अगर कोई भी कहावत तहावत हुआ, मतलब जिसमें कि कोई भी स्पेसिफिक नहीं कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, डायरेक्ट खाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन उठा के थमा दिया कि लीजिए आप इसका जो लगाना लगाइए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ए और एन का यूज कभी नहीं होगा, वहां पे कभी भी हमेशा नो आर्टिकल लगेगा, ई एस का यूज नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब जैसे बात करें ये क्वेश्चन बताइए, ही गैव मी डैश एडवाइसेस, ही गैव मी डैश एडवाइसेस, एडवाइस, सॉरी एडवाइस, ही गैव मी डैश एडवाइस, क्या होगा, ए एन दी या नो आर्टिकल, क्या लगेगा, ही गैव मी एडवाइस, ही गैव मी एडवाइस। एडवाइस में क्या लगेगा, यहाँ पे नो आर्टिकल या ए एन, यहाँ पे क्या एन एडवाइस कर देते एन एडवाइस, क्या दिक्कत हो रहा है एन एडवाइस में, ए है तो एन तो लगेगा ही नहीं, गलत हो गया।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एम लगा सकते हैं तो यहाँ पे एम क्या लगा सकते हैं, एडवाइस है, एडवाइस है तो ए है तो उसके बदले हम एम लगा सकते हैं, बट नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा एडवाइस, क्योंकि एडवाइस क्या होता है, एडवाइस कौन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वहाँ पे हम पहले ही बताएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जब यहाँ ए और एम एन का यूज़ नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, मतलब यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा एडवाइस का। तो एडवाइस देखिए, एडवाइस दो तरह से यूज होता है। अगर ए डी वी आई सी ई रहा, मतलब सी ई रहा तो उसका मतलब होता है सलाह। एडवाइस मतलब अगर सी ई रहा तो उसका मतलब होता है सलाह। और यही एडवाइस मतलब एस ई रहा, एस ई रहा मतलब उसका होता है सलाह देना, उसका मतलब क्या हुआ, सलाह देना। तो एडवाइस सी ई का मतलब होता है नाउन, ये कैसा है, नाउन है। और एडवाइस एस ई का मतलब कैसा है, वर्ब है। तो ये समझ में आया कि एडवाइस मतलब सी ई अगर रहा तो नाउन कहलाएगा, और एस ई रहा तो कैसा कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और एडवाइस यहाँ पे सी ई है तो सी ए डी वी आई सी, एडवाइस, एडवाइस का मतलब ये नाउन है। नाउन कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए एन का यूज होगा, नहीं, ए एन का यूज कभी नहीं होगा, ना ही एस ई और एस ई का यूज भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही एडवाइस मी, क्या इसका सेंटेंस सही है कि उस गलती है, एडवाइस मी इसमें सही है गलती है। एस तो सब्जेक्ट हो गया, ओ तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब एडवाइस, आप जानते हैं कि एस ओ भी होता है, मतलब वर्ब, कोई भी सेंटेंस का फॉर्म कैसा होता है, एस ओ भी के लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्या ए डी वी आई सी वर्ब है, नहीं, ए डी वी आई सी क्या होता है, नाउन। तो इसका मतलब यहाँ पे एडवाइस सी नहीं होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस ई होगा, तब ही मेरा क्या होगा, सही होगा। ए डी वी आई एस ई एडवाइस यहाँ पे होना चाहिए, तब एस ओ भी का सेंटेंस का फॉलो करेगा। तो ये मेरा से एग्जाम में इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एडवाइस की जगह सी और एस ई को लेकर एडवाइस को एकदम दिमाग में एकदम डाल लीजिए, एडवाइस कैसे क्या होता है, कैसे होता है एडवाइस। एस ई या सी, मतलब एस ई जहां पे होगा वो वर्ब होगा, और सी ई जहां पे होगा वो नाउन होगा। और सबसे पहले क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ना ए एन का कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं, हमेशा सिंगुलर होता है, या एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। बस इतना बात याद रखना है। और इसके बाद अब हम लोग जानेंगे जस्ट ट्रांसफॉर्म, अब इसके बाद जानने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है जिसमें कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में आप जानेंगे, क्या पूछा जाता है अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन से कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखिए, पहले ये बताइए हमको कि आप लोग जितना नाउन पढ़े हैं तो उसमें बताइए पहले बॉय कौन नाउन है, बॉय, इन्फॉर्मेशन, मैंगो और गोल्ड, कौन कौन नाउन है, बॉय। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जितना 5 नाउन होता है 5 नाउन में कौन नाउन है, बॉय। प्रॉपर नाउन बोलते होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बॉय मतलब कि पूरे लड़का जाति का बात करती है। कौन नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कौन है, अभी जस्ट बताया इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन को हम क्या हम टच कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसा इन्फॉर्मेशन है, गोल है, मोटा है, पतला है, नाटा है, कैसा टच कर सकते हैं, नहीं। तो ये कौन नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैंगो, मैंगो, मैंगो कौन नाउन हुआ, कौन मैंगो, मैंगो कौन नाउन, आप बोलेगा मैंगो प्रॉपर नाउन, बहुत लोग बोलेगा प्रॉपर नाउन। क्या है मैंगो का कोई ना स्पेसिफिक मैंगो बोलेंगे, भारत का मैंगो है, पाकिस्तान का मैंगो है, दिसला मैंगो है, कोई मैंगो है, कोई नाम दिए मैंगो का नहीं। अगर कोई मैंगो का नाम आ जाए, ई मैंगो, ऐसा मैंगो, मालदो मैंगो, कैसा कोई मैंगो, अगर नाम आ जाए तो क्या वहाँ पे होगा, तब वो प्रॉपर नाउन भले होगा। बट अब ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। गोल्ड, तुरंत बताएं, गोल्ड, गोल्ड कौन नाउन है, गोल्ड, गोल्ड सोना कौन नाउन है। क्या हम गोल्ड को फील कर सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं। इसका मतलब कौन नाउन होगा, गोल्ड कौन नाउन होगा, गोल्ड होगा कौन, मटेरियल नाउन होगा, कौन होगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा गोल्ड आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया नाउन के बारे में थोड़ा जानना था, कि देखना था आप लोग नाउन के बारे में कितना समझें, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इससे 99.9999999% चांस से क्वेश्चन यहाँ से आता है, और नाउन से क्वेश्चन यहीं से ही पूछता है एग्जामिनर। सबसे पहला बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में पहला नाउन होता है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, सिंपल बात। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बस दो ही बात होता है। या जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे, जिसको हम नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल। अब पहला नाउन अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन होता है, गिन सकते हैं कितना लड़का, एक लड़का, दो लड़का, तो गिन सकते हैं। कॉमन नाउन भी चाहे कितना का भी बिड रहे तो हम गिन सकते हैं उसको। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं, आर्मी कितना गिन सकते हैं। क्या मटेरियल नाउन को गिन सकते हैं, वाटर गिनिए, कितना वाटर है, के बूंद वाटर है, 3 बूंद 4 बूंद, ऐसे को गिन नहीं। एब्स्ट्रैक्ट कोई फीलिंग को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो ये सब क्या, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो सब अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट कर सकते हो सब काउंटेबल। और दो चीज बात यह है ना, बस यही बस ये चार्ट एकदम माइंड में डाल लीजिए एग्जाम में, बस यही चार्ट से क्वेश्चन आने वाला है। काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है काउंटेबल नाउन। पर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन कोई भी अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म कोई भी तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म एग्जामिनर लगा के देगा। मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल करके देगा, एस या एस लगाएगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी एस या एस का यूज नहीं होता है, और हमेशा काउंटेबल नाउन में एस या एस का यूज होता है। काउंटेबल नाउन जैसे बात करें, काउंटेबल नाउन में तो प्रॉपर नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन बोले, तो इस सब के साथ हम एस या एस लगा सकते हैं। और ऐसे हम पर्सनल सब में बताए किसमें एस या एस लगता है, किसमें आर्टिकल, तो सब बस वही सब बात एग्जाम में याद रखो, वही सब ही याद रखना है। सब याद रखना, प्रॉपर नाउन क्रिएट होता है
कितना प्रकार, उस सबसे कोई मतलब नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही याद रखना है आपको। फिर कहता है काउंटेबल नाउन के साथ ए एंड द मतलब आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का ए और एन का यूज नहीं होता है। अगर ए और एन, ऑनेस्टी हम अभी बताएं तुरंत, ऑनेस्टी के बारे में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या ऑनेस्टी के आगे हम ए और एन लगाए थे? एन लगाए थे नहीं, क्या लगाए थे वहां पे? द ऑनेस्टी लगाए थे, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सॉरी ऑनेस्टी के आगे कोई भी आर्टिकल लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको फील है, क्या हम उसको फील करते हैं, जिसका हम कुछ नहीं, उसमें भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, ए एन का यूज नहीं लगेगा। फिर बताए थे स्पेसिफिक ऑनेस्टी, बताया जैसे मोहन, ऑनेस्टी ऑफ मोहन, तब वहां पे आर्टिकल लगाता है। जैसे ये सब तो आपको बता दिया तो याद होगा। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है, द का यूज हम कर सकते हैं। और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं, ये सब बता चुके हैं। और काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज और द का, तीनों का ही यूज करते हैं। मतलब आर्टिकल का यूज काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन बोले तो बस एक ही याद रखना है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, बस। और जैसे भी अनकाउंटेबल बोले मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इतना नहीं याद रहे, बस इतना याद है, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब अभी हम आपको 10 से 15 वर्ड पूछेंगे, क्या उसको हम गिन सकते हैं कि काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, उसका लिस्ट पूछेंगे, अभी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब बताइए इसमें ये काउंटेबल नाउन है, मतलब सी एन काउंटेबल, यू एन अनकाउंटेबल। अब इसमें बताना कि कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब बता कर स्टार, अब बोले क्या हम स्टार को गिन सकते हैं? यहाँ देखिए, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे, तो साइंस का लॉजिक इसमें एकदम नहीं लगाना है आपको। इंग्लिश में इंग्लिश का लॉजिक कम चलता है। तो स्टार का जहाँ तक हम बात करें, स्टार जो होता है कि जैसे हम स्टार आकाश में देख के हम स्टार को बोलते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे बच्चा हम गिनते थे ना। तो स्टार को क्या सकते हैं हम गिन सकते हैं, इसको क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, काउंटेबल। अब लगेज, एक बात में याद रखिएगी, ए जी ई वाला जिसका लास्ट में ए जी ई आ जाए, ठीक है, प्रीफिक्स जिसका ए जी ई लगे, वो हमेशा हर टाइम अनकाउंटेबल नाउन होगा। बस याद है, लगेज, ए जी, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, इसका मतलब इस सब की क्या हो जाएगा, इस सब क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लगेज नहीं गिन सकते, बैगेज नहीं, परसेंटेज नहीं, ये सब क्या सब अनकाउंटेबल नाउन हो। हम फिर बोल रहे हैं कि इसमें साइंस का लॉजिक नहीं लगाना है, या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, ठीक, कोई सब्जेक्ट भी नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश का लॉजिक चलेगा इसमें। ठीक है, नॉलेज, क्या आप नॉलेज को हम गिन सकते हैं? 250 ग्राम नॉलेज, 200 ग्राम नॉलेज, 1 kg नॉलेज, क्या नॉलेज को हम गिन सकते हैं? नहीं। तो नॉलेज भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। अब मजा आ गया यहाँ पे आपको। टाइम, तो टाइम का क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, टाइम कि टाइम है, अब लेगा 1 घंटा टाइम, वो घंटा गिन सकते, क्या टाइम को गिन सकते? जी नहीं, टाइम को आप नहीं गिन सकते हैं। तो टाइम को किस में गिनते हैं? आवर को गिनते हैं, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब काउंटेबल नाउन हो गया। पर आपका जो टाइम हो गया ये अनकाउंटेबल हो गया, आवर, मिनट, सेकेंड, ये सब अनकाउंटेबल। फिर डेट, ईयर, ये सब ईयर हो गया, ईयर हो गया, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये सब काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मनी। मनी, मनी को क्या, कितना मनी है, तो मनी है, मनी बोल रहे हैं, मनी। आप देखिए मनी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? मनी का डॉलर भी मनी होता है, रुपी भी मनी होता है, दिरहम भी मनी होता है, टाका भी मनी होता है। बट अब बात करते हैं रूपी। रूपी क्या, इंडियन करेंसी को रूपी बोलते हैं। फिर ये बांग्लादेश का कहूँ रूपी कहाँ बोलते हैं, पर मनी तो बोलते हैं ना कि मनी है। फिर बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। फिर अमेरिकन को क्या बोलते हैं, डॉलर बोलता है। तो ये सब क्या हुआ, ये सबको हम गिन सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, काउंटेबल नाउन हो गया। पर मनी को नहीं, मनी कुछ भी हो गया, मतलब रूपी, मतलब डॉलर भी मनी होगा, फिर आपका क्या बोलते हैं, रुपी भी मनी होगा, फिर टाका भी मनी होगा, दिरहम भी मनी होगा, रियाल भी मनी होगा, मतलब जितना भी करेंसी सब मनी के अंदर, इसी कारण उसको अनकाउंटेबल नाउन। पर रुपी कैसा होगा, काउंटेबल नाउन। और इन्फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन अभी तुरंत बताया, क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, इसको गिन सकते हैं? नहीं। इन्फॉर्मेशन को गिन सकेंगे? नहीं गिन सकते। कितना, 1 इन्फॉर्मेशन, 2 नहीं। ये कैसा हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। फर्नीचर, फर्नीचर भी कैसा हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर को भी हम नहीं गिन सकते, फर्नीचर्स, ये क्या होता है, नहीं होता। एडवाइस, क्या हो रहा है, एडवाइस, एडवाइस को अभी तुरंत भी बताएंगे, एडवाइस कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हम उसको फीलिंग को क्या गिन सकते हैं, कैसा आपका फीलिंग है, एडवाइस किस टाइप का एडवाइस दे रहे हैं, 100 डिग्री वाला एडवाइस दे रहे हैं या 1.5 किलो एडवाइस दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं बताइए। तो डस्ट, डस्ट को भी अनकाउंटेबल, क्या डस्ट को गिनिए, वायुमंडल में कितना डस्ट है, 1 kg डस्ट, 200 ग्राम डस्ट, कितना डस्ट है जरा बताइए। तो हाँ, चाइल्ड, चाइल्ड को गिन सकते हैं ना, बच्चा किसका, किसी का 1 दर्जन बच्चा हुआ, किसी को 2 बच्चा होता है, किसी को 3 बच्चा होता है, क्योंकि पहले जमाने तो 10-10 बच्चा होता है, 12-12 बच्चा करता था। तो ये क्या काउंटेबल नाउन के, चाइल्ड को क्या होता है हम गिन सकते हैं। लाफ्टर, लाफ्टर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। क्यों? लाफ्टर क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी गिन सकते हैं? एकदम नहीं गिन सकते हम ऑनेस्टी। कैसे गिन सकते हैं ऑनेस्टी, आपका कितना ग्राम ऑनेस्टी जरा बताइए। तो आप ईमानदार कितना परसेंट ही बताइए, 1%, 2%, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऑक्सेन, ऑक्सेन क्या, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन,
ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। इसका मतलब कि ऑक्स तो हम गिन सकते हैं, इसका मतलब कैसा काउंटेबल नाउन। और कौ हमारी माता है, गाय हमारी माता, इसको तो हम गिन नहीं सकते, कैसा होगा? काउंटेबल नाउन। तो बस नाउन का चैप्टर यहीं तक था। मतलब नाउन से बस अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम इसी से पूछेगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, माइंड, दिल, दिमाग, आत्मा जहां है बसा लीजिए सबको से, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेशन होता है। बहुत बार पूछा मैंने, आवर, टाइम, रुपी, स्टार्स, जहां में आप लोग एज 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 एज, फिर बोल रहे एज के बाद जितना होगा सब अनकाउंटेबल होगा, एज के बाद जितना होगा सब कैसा होगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, फिर कल बताएंगे नंबर, जेंडर, पर्सन, केस के बारे में बताएंगे। नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जेंडर क्या, मतलब मस्त पढ़ाई चलेगा अभी इंग्लिश का। मतलब इतना हो जाएगा कि आप जब भी ग्रामर खोलिएगा तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, सब लगेगा अरे सब चीज़ जानते हैं। बस एग्जामिनर का जैसे फिल इन द ब्लैंक्स और इरर, हम हमेशा बोले फिल इन द ब्लैंक्स और इरर, ये आपका सिर्फ ग्रामर से ही अच्छा होता है और कुछ नहीं है उसमें फिल इन द। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स सब बना जाएगा, आपका इरर अच्छा है तो फिल इन द ब्लैंक्स सब बना जाएगा। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ वोकेब का भी सेक्शन होता है, वोकेब का, तो जो वोकेब तो आपको सुबह सुबह डेली मिल ही जाता है वोकेब, तो उसमें वोकेब देखा कीजिए। में वोकेब हमेशा रूट वर्ड पे डिपेंड करता है, रूट वर्ड, हमेशा रूट वर्ड याद करने की कोशिश, किसी भी चीज़ का रूट वर्ड जानिए वो कहाँ से वर्ड आया है, तो वोकेब का रूट वर्ड याद कीजिए, वोकेब का सेशन लीजिए और यहाँ ग्रामर का सेशन देखिए, बस कहानी खत्म। और जीके का भी सेशन चल ही रहा है, तो जीके भी आप पढ़िए आराम से। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक मार के निकलिए।